नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप स्टडी पॉइंट पे। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि आपको हमने कल बताया ही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे और उसमें जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो भी अध्यक्ष हुए, तो हमने आप लोगों को बता दिया था। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपके ए.ओ. ह्यूम साहब थे, और पहले आपके जो थे अध्यक्ष वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरे जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी साहब थे, ठीक है। और तीसरे जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि आपके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। और ऐसे ही बात करते हैं, जो चौथे आपके अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले साहब, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। ये सब चीज़ें इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि पहले का जो है थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए और आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। आगे बात करते हैं, जो आपका अधिवेशन हुआ था 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, दो अधिवेशन हुए थे। एक जो अधिवेशन हुआ था वो विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन उसे कहते हैं जो कि पहले से क्लियर नहीं होता है कि वो अधिवेशन होना है, लेकिन कुछ बेसिक ज़रूरतें या फिर उस समय की कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ी होंगी जिसकी वजह से वो अधिवेशन या विशेष अधिवेशन करवाना पड़ा। तो वो जो अधिवेशन था वो आपका कलकत्ता का अधिवेशन था, जो विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। इसमें सहयोग जो है असहयोग पारित नहीं हुआ। असहयोग क्या होता है? असहयोग का मीन्स ये है कि उस समय जो गांधी जी थे, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मीन्स ये है कि हम जो है अंग्रेजों का किसी भी हिसाब से उनका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो जो भी हो, तो उसमें हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो दूसरा आपका अधिवेशन था वो नागपुर का अधिवेशन था, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, और उसकी अध्यक्षता जो है की थी वो वीर राघवाचारी जी ने की थी। और इसमें उनको सहयोग पारित हुआ था, मतलब उनको सहयोग उसमें किया गया था, जो कि पहले जो विशेष अधिवेशन में उनका सहयोग नहीं मिला था। बात करते हैं उसके बाद आपका जो अधिवेशन हुआ था, अगला अधिवेशन, वो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में विशेष अधिवेशन इसलिए ये माना जाएगा या फिर इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और 40वां अधिवेशन है, और इसमें एकमात्र बार जो है गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी अध्यक्षता नहीं की। ये पहली बार था या फिर पहला समय था जब गांधी जी ने एकमात्र बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं 1925 का अधिवेशन, जो कि कानपुर में हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट दोस्तों इसलिए अधिवेशन है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय महिला थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो है अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट जी थी, जिन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं थी। तो पहली जो महिला भारतीय महिला थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, इसीलिए ये अधिवेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं उसके आगे 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जो कि हमारे बाद में बने थे, अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज, हमने आपको स्वराज का मतलब जो है पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें स्वराज का मतलब, पूर्ण स्वराज का मतलब ये है कि हमें पूर्ण तरीके से स्वराज चाहिए। मीन्स यहाँ के लोग जो होंगे वही पूरे तरीके से यहाँ के नियम कानून बनाएंगे और उनको हम अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि अंग्रेज जो है नियम बनाए और यहाँ के लोगों को बैठा दें और अपने अकॉर्डिंग वो उनको चलवाएं, तो ऐसा ये नहीं चलेगा। इसीलिए पीटी नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की कि यहाँ के लोग ही सारी जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को यहाँ के लोगों के माध्यम से बताएंगे और लोगों को ये आश्वासन देंगे कि जो भी यहाँ के हैं वही प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर जो भी पद दिया जाएगा यहाँ के लोगों को ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका अधिवेशन हुआ था वो 1929 से 1930 तक चला था, इसीलिए एक साल का इसमें गैप भी है।
दूसरा जो आपका अधिवेशन है वो 1931 का अधिवेशन। 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार पटेल जी ने की थी। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो मौलिक अधिकार थे, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग जो की गई थी वो कराची अधिवेशन में की गई थी, जो कि 1931 में अधिवेशन हुआ। फंडामेंटल राइट्स की मांग, गांधी जी इसी अधिवेशन के माध्यम से सबसे पहले अपने विचार या फिर जो उनके थॉट थे उन्होंने रखे थे। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यहाँ से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी जो गांधी जी ने बात रखी थी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। ये बात कौन से अधिवेशन में रखी गई थी और उस समय कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय अध्यक्ष थे जब इन्होंने ये बात रखी थी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो अधिवेशन होता है वो 1937 में अधिवेशन होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बात बताएंगे कि 1931 के बाद जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो दोस्तों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो आपके 1930 में हुए थे, 1931 में हुए थे और 1932 में हुए थे। तो तीन जो अधिवेशन हुए थे उसकी हम एक विशेष क्लास लेंगे, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन बताना चाहेंगे कि ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे वो लंदन में हुए थे, जो कि यूके की राजधानी है। तो वहां पे तीनों अधिवेशन हुए थे और विशेषता इसमें ये थी कि गांधी जी जो है मात्र एक अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, एक अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। जो ठीक है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की हम लोग बात कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन जो हमारे वो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही इजी रहेगा याद करने के लिए आपको, क्योंकि एक साल का गैप है और ज़्यादा आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि गोलमेज सम्मेलन कब हुए या फिर कौन सा सन में हुए। तो इजीली आप लोग याद कर सकते हैं 1930, 1931 और 1932। एकमात्र अधिवेशन जो हुआ था, एकमात्र जो अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। और एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, वो थे आपके BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट बात आपकी है, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके कंप्लीट हो गए थे उस समय जो है आपका भारतीय जो संविधान था वो 40% बन के तैयार हो गया था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गोलमेज सम्मेलन आपके हो जाते हैं उस समय तक भारत का जो है संविधान कितना बन के तैयार हुआ था? तो दोस्तों 40% यानी 40% भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन इसकी एक विशेष क्लास लेंगे। इससे रिलेट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपका जो हमने अधिवेशन बताया है कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ, उसके बाद जो है आपका जो अधिवेशन आएगा 1937। 1937 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था वो गांव में हुआ था और अभी तक कोई भी ऐसा अधिवेशन नहीं था कि जो कि गांव में हुआ हो। तो ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं ये, और एक क्लास आपकी और लेंगे। उसके बाद आपका जितने भी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गांधी युग की, और गांधी युग में जितनी सारी चीजें हैं फिर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इनसे ही रिलेट करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो एक तो आपके ये गोलमेज सम्मेलन आपके जितने भी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं आपके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद गांधी युग, उसमें जितनी सारी चीजें बची होंगी वो सारी क्लियर करा देंगे। तो आपका जो है इससे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने अधिवेशन हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और गांधी युग से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं या फिर भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सब ने जो भाग लिया वो सारी चीजें आपकी हम क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप सब लोगों की मेरी ये क्लास? जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। जैसा भी हो बताइएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों।